मैं डॉक्टर तबस्सुम परवीन, एचओडी ऑफ इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट, एसएम कॉलेज भागलपुर, बिहार। मैं आज कमर्शियल बैंक के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने जा रही हूँ। बैंक शब्द की उत्पत्ति इटालियन भाषा के बैंको शब्द से हुई है। इटली में लोग बेंचों पर बैठकर मुद्रा परिवर्तन का काम किया करते थे। बैंक शब्द की उत्पत्ति जर्मन भाषा के BANC के शब्द से हुई है। फिंडर शिराज ने बताया कि बैंकर वो व्यक्ति, फर्म या कंपनी है जिसके पास व्यवसाय के लिए कोई ऐसा स्थान हो जहां मुद्रा और साख की जमा के द्वारा साख का काम किया जाता है और जिसकी जमा का ड्राफ्ट, चेक या ऑर्डर के द्वारा भुगतान किया जाता है। भारतीय बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1949 के अनुसार बैंकिंग से तात्पर्य लोन देना और विनियोजन के लिए जनता का धन जमा करना है जो मांग करने पर लौटाया जा सकता है। चेक, ड्राफ्ट और अन्य प्रकार के विपत्र निकाले जा सकते हैं। व्यापारिक बैंक का कार्य क्षेत्र काफ़ी विस्तृत हो गया है और अब जनता को बड़े पैमाने पर सुविधा मिलने लगी है। बैंकिंग हिस्ट्री में 19 जुलाई का दिन बहुत ही अहम माना जाता है क्योंकि 19 जुलाई 1969 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 14 बैंकों का, निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था और इन बैंकों में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, देना बैंक, यूको बैंक, कैनरा बैंक, यूनाइटेड बैंक, सिंडिकेट बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र थे। बैंक वो संस्था है जो मुद्रा के लेन देन को आसान बना देती है, जो धन जमा करती है और व्यवसाय के लिए लोन देती है। कमर्शियल बैंक साख का निर्माण भी करती है। इसका मुख्य काम जमा स्वीकार करना और कई खाते इसके होते हैं, जैसे टाइम डिपॉजिट अकाउंट। निश्चितकालीन जमा खाता में लोग एक निश्चित समय के लिए जमा करते हैं जिसकी रसीद दे दी जाती है और इस रसीद पर जमाकर्ता का नाम, जमा किए गए धन की राशि, ब्याज की दर और समय की अवधि के बारे में लिखा हुआ रहता है। धन की जमा अवधि जितनी लंबी होगी, ब्याज की दर उतनी ही ऊंची होगी। दूसरा है आपका चालू खाता जमा। इस अकाउंट में ग्राहक को ये फैसिलिटी दी जाती है कि वो पर डे जितना पैसा निकालना चाहते हैं वो निकाल सकते हैं, एक बार निकाल सकते हैं, एक से ज़्यादा बार भी निकाल सकते हैं और जमा भी कर सकते हैं। चेक बुक द्वारा पैसा निकाला जाता है लेकिन इस पर बैंक नॉमिनल इंटरेस्ट इन्हें देगा। उसके बाद है आपका सेविंग डिपॉजिट अकाउंट। इस खाते से स्मॉल सेविंग को प्रोत्साहित करने के लिए ये अकाउंट खोला जाता है। इस खाते से एक निश्चित मात्रा में ही पैसा निकाला जाएगा। अगर एक निश्चित मात्रा से ज़्यादा पैसा निकालने की ज़रूरत है तो बैंक को पहले से सूचना देनी पड़ेगी। और उसके बाद एक ऐसा खाता, होम सेफ बचत खाता, जिसमें स्मॉल सेविंग को प्रोत्साहित करने के लिए इस तरह का अकाउंट खोला जाता है, जिसमें जमाकर्ता के घर पर गुल्लक की सुविधा प्रदान कर दी जाती है। और उसके बाद है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। इस खाते में जमाकर्ता की प्रति माह एक निश्चित राशि अकाउंट में जमा कर दी जाएगी। तो इस प्रकार से खाते की जमा को एक निश्चित समय से पहले नहीं निकाला जाएगा। अगर जमाकर्ता एक निश्चित समय से पहले निकालना चाहते हैं तो वह नहीं निकाल सकते हैं और जमाकर्ता की जमा राशि पर जो ब्याज मिलेगा वो ब्याज भी उसके खाते में जमा होता रहता है। अब आइए कि हम देखें कि कमर्शियल बैंक का दूसरा काम क्या है। दूसरा काम है लोन देना। तो इस प्रकार के ऋण के अंतर्गत नकद जमा है, यानी इस प्रकार के ऋण के अंतर्गत ऋणी की एक निश्चित जमानत के आधार पर एक निश्चित राशि निकालने का हक उसको मिलेगा। ओवरड्राफ्ट बैंक फैसिलिटी बहुत बड़ी फैसिलिटी है जिसमें बैंक से एग्रीमेंट के आधार पर अपनी जमा से ज़्यादा पैसा निकालने का अधिकार दिया जाता है। साथ ही साथ कमर्शियल बैंक लोन और एडवांस की सुविधा भी प्रदान करता है। लोन को एक निश्चित रकम के रूप में दिया जाता है। बैंक ऋणी के खाता में एक निश्चित रकम एक साथ जमा कर देता है और इस खाते में लोन की स्वीकृति जैसे ही मिलती है उसके तुरंत बाद ही इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाता है और इस खाते में जमा ऋण को ऋणी भी निकाल सकता है। और लगभग प्राय जितने भी बैंक हैं वो सरकारी प्रतिभूति को खरीदना अच्छा समझते हैं
क्योंकि सरकारी प्रतिभूति में रिस्क की मात्रा बहुत ही कम होती है। तो बैंक के पास जो भी मुद्रा है, जो भी डिपॉजिट है, वो उसकी लिक्विडिटी है, जिस लिक्विडिटी से वो जनता की ज़रूरत को, ग्राहक की ज़रूरत को पूरा करती है। और तरलता की स्थिति और भी मजबूत बनाए रखने के लिए सभी कमर्शियल बैंक को नियम के अनुसार सेंट्रल बैंक के पास एक निश्चित अनुपात में धनराशि, जिसे हम CRR कहते हैं, रखना पड़ता है। जब बैंक को ये विश्वास हो जाता है कि एक ऋणी निश्चित तिथि को ऋण का भुगतान कर देगा, तब बैंक व्यक्तिगत जमानत पर ऋण देता है। इसे हम कहते हैं अनसिक्योर्ड लोन, जिसे बैंक बहुत ही कम देता है। सिक्योर्ड क्रेडिट या लोन वो है जो कि कमर्शियल बैंक पर्याप्त मूल्य की संपत्ति की जमानत पर लोन देगा, तो उसे सिक्योर्ड लोन कहते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और कैश क्रेडिट जो फैसिलिटी दी गई है, इस दोनों के बीच क्या अंतर है। चालू खाताधारी ग्राहक को ही दिया जाता है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, और ये ऋण व्यक्तिगत जमानत पर दिया जाता है। ये 3 महीने के लिए दिया जाता है। इस पर नकद साख की अपेक्षा ज़्यादा इंटरेस्ट लगेगा। नकद साख किसी भी व्यक्ति को दिया जाता है, पर्याप्त जमानत पर ही ऋण दिया जाएगा। 1 वर्ष या उससे अधिक समय के लिए ही ऋण दिया जाता है। इस पर ब्याज की दर कम होती है। अब देखिए कि ग्राहक के द्वारा दिए गए जो बिल होते हैं, हुंडी होते हैं, उसमें कटौती करके मैच्योरिटी के पहले धन देने के प्रोसेस को हम कहते हैं विनिमय वित्त पत्र का भुनाना, यानी डिस्काउंट करना। ये काम भी करता है आपका कमर्शियल बैंक। तो वित्त इस प्रकार हम देखते हैं कि पर्याप्त जमानत के आधार पर ये विपत्र, यानी ये जो पेपर्स यानी आपकी हुंडी हैं, बिल हैं, इसे भुनाया जाता है, क्योंकि इसे क्रेता, विक्रेता और बैंक तीनों को फ़ायदा होता है। कमर्शियल बैंक अपने ग्राहक को 24 घंटा अपनी सेवा देने के लिए इंटरनेट बैंकिंग सेवा प्रदान करता है। इसके द्वारा ग्राहक घर बैठे अपने खाता से विभिन्न सेवा का शुल्क भुगतान आसानी से कर सकता है, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकता है। ग्राहक को बैंक से लॉगिन ID और पासवर्ड जारी किए जाते हैं, जो पूरी तरह गोपनीय रखा जाता है। ATM की सुविधा 24 घंटे अपने ग्राहक को नकद निकालने की सुविधा देता है। इसका पूरा ऑटोमेटेड टेलर मशीन है, जो पूरी तरह कंप्यूटराइज्ड है, जो बैंक सर्वर से जुड़ी रहती है। मोबाइल बैंकिंग यानी वर्तमान युग में हम देखते हैं कि स्मार्टफोन का प्रचलन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो स्मार्टफोन के प्रचलन के बढ़ जाने से व्यापारिक बैंक अपने ग्राहकों को मोबाइल ऐप के माध्यम से बैंकिंग सुविधा प्रदान करता है। ग्राहक अपने बैंक से संबंधित ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सुविधा का लाभ उठा सकते हैं, और इंटरनेट बैंकिंग की तरह यूज़र ID और पासवर्ड के द्वारा ग्राहक सभी प्रकार का भुगतान अपने मोबाइल से ही कभी भी कहीं भी कर सकते हैं। कमर्शियल बैंक क्रेडिट कार्ड की सुविधा भी प्रदान करता है। बैंक ग्राहकों को क्रेडिट कार्ड के माध्यम से बैंकिंग फैसिलिटी प्रदान करता है। इसके अंतर्गत कमर्शियल बैंक अपने ग्राहकों को अपने खाते पर एक निश्चित साख सीमा में कार्ड के द्वारा भुगतान की सुविधा उपलब्ध करवाता है। बैंक साख सृजन का भी काम करता है। ग्राहक के लिए एजेंट संबंधी काम भी करता है। ग्राहक के आदेश पर बीमा, लोन की किस्त, टैक्स का भुगतान ग्राहक के खाते से समय समय पर करता रहता है। कमर्शियल बैंक ग्राहक के द्वारा जमा किए गए चेक, विपत्र आदि का संग्रह भी करता है और उसके खाते में रकम जमा करवा देता है। कमर्शियल बैंक ग्राहकों के लिए संरक्षक, प्रबंधक, ट्रस्टी, वित्तीय सलाहकार, अटर्नी और एग्जीक्यूटर्स के रूप में काम करता है। आंतरिक और विदेशी यानी के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है और अपने कर्मचारियों को कुशल बनाने के लिए ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना भी करता है। साख संबंधी सूचना भी देता है, लॉकर्स की सुविधा प्रदान करता है। साख निर्माण भी वो बड़े पैमाने पर करेगा। यात्री चेक्स प्रदान करता है। जब कोई ग्राहक बैंक में जमा खाता खोलकर नकद का या चेक जमा करते हैं, तो वैसे यानी जब कोई ग्राहक बैंक में आता है और खाता खोलता है, नकद जमा करता है, तो उसे हम प्राइमरी डिपॉजिट कहते हैं। जब कोई ग्राहक बैंक से ऋण लेता है, तब बैंक उसे नकद राशि न देकर उसके नाम एक अकाउंट खोलकर ऋण की राशि उसमें जमा करा देता है।
बैंक जैसे ही ऋण का खाता खोलकर ऋण की राशि उसमें जमा करता है, वैसे ही जमा राशि के बराबर साख का सृजन हो जाता है, यानी यह सक्रिय जमा राशि कहलाती है। इस तरह से कमर्शियल बैंक क्रेडिट का क्रिएशन करता है। इसे हम डायरेक्ट डिपॉजिट या इसे हम व्युत्पन्न जमा राशि भी कहते हैं। तो कमर्शियल बैंक बड़े पैमाने पर यानी प्राइमरी डिपॉजिट से क्रेडिट का क्रिएशन बड़े पैमाने पर करता है, जिसे हम क्रेडिट मल्टीप्लायर भी कहते हैं। और अन्य तरीके से साख का निर्माण किया जाता है, जैसे रिड्यूसिंग कैश रिजर्व रेशियो, क्रेडिट क्रिएशन थ्रू ओवरड्राफ्ट, पेमेंट थ्रू चेक्स। जब बैंक खरीदी गई प्रतिभूति का भुगतान चेक से करता है तो प्रतिभूति बेचने वाला व्यक्ति चेक को तुरंत न भुनाकर आवश्यकता पड़ने पर ही भुनाता है, और ऐसी स्थिति में जितने समय तक चेक नहीं भुनाया जाता है वो साख का निर्माण कर लेता है। तो कमर्शियल बैंक बड़े पैमाने पर लाभ कमाने वाला संस्था है, लेकिन लाभ कमाने के साथ साथ वो बैंकिंग हैबिट का विस्तार करता है, लोगों को बड़े पैमाने पर यानी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को क्रिएट करने के लिए, एक्सेलरेट करने के लिए लोन देता है। और कमर्शियल बैंक से बड़े पैमाने पर उद्योगपति, व्यापारी वर्ग जो हैं वो अपने इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को आगे बढ़ा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है।